हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और फ्रेंड्स, अभी मैं लगा रही हूँ सुबह की झाड़ू। और बस यहाँ झाड़ू लगाने के बाद में अभी गैलरी में भी लगानी है। और गैलरी, कमरे, किचन में सब जगह झाड़ू लग चुकी है। बस ये बाहर वाला कमरा रह गया था झाड़ू लगाने के लिए, तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और जैसे ही मैं झाड़ू वगैरह लगाकर फ्री हुई कि ये जो मेरे साथ में आंगनवाड़ी में काम करती हैं सहायिका दीदी, सरता दीदी, वो आ गई थी। तो यहाँ पर वो मीटिंग जाएंगी, आज मेरे बदले में जाएंगी। सारी जो रिपोर्ट वगैरह हैं, क्योंकि इस टाइम मैं चल रही हूँ छुट्टी में, जो हम लोगों को प्रसूति अवकाश मिलता है 6 मंथ का, तो मैं ले चुकी हूँ छुट्टी। तो ये जा रही है मीटिंग में, तो वही मैं बता रही थी कि ऐसे ऐसे भरना है। और जैसे सुबह में जब झाड़ू वगैरह लगाई थी तब ये नहीं बोल रहे थे कि मुझे यहाँ से बोरियाँ हटानी है, अब बोल रहे हैं। तो मैंने कहा आप पहले बता देते तो ये वाला कमरा मैं बाद में झाड़ू लगाती। अब फिर से बोरियाँ निकालेंगे तो थोड़ा बहुत कूड़ा होगा, तो ये कह रहे कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत होगा तो दोबारा से साफ़ हो जाएगा। यहाँ से बोरियाँ हटा रहे हैं, क्योंकि यहाँ बेड डाल दिया था तो फिर वो बोरियाँ सही नहीं लग रही थी, तो कूलर और बोरियाँ दोनों हटाएंगे यहाँ से। तो ये सारी बोरियाँ ले जा रहे हैं गैलरी में रखने के लिए। और बेड के उस साइड बोरियां रखी हुई थी साइड में, तो चूहे भी बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, उसमें चढ़ जाते थे, पता भी नहीं चलता था कब बोरियों को काट दिया, क्योंकि साइड में रखे थे। पहले ना गैलरी में इन्होंने ये बोरियां रखी थी, फिर कह रहे हैं गैलरी में आप सही नहीं लग रही हैं। फिर यहाँ पे ये अलमारी टाइप की है, वो अभी उसमें मतलब बीच के वो नहीं लगे रैक, तो ये कह रहे हैं कि इसी में लगाए दे रहे हैं सारी बोरियां। तो अब यहाँ लगा दी है। अब पता नहीं थोड़ी देर बाद कहीं और का मूड चेंज हो जाएगा, तो कहीं पहले ही अगर सोच लेते। हाँ, बीच में भी नहीं है, उधर भी वो तो कर रहे, इधर भी वो तो ठीक है। नहीं, सही सेपरेट रखें हम। अरे हम ये कह रहे हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले ही अपन सोच लेते कि हाँ यहाँ पे लगाना है बोरियों को, तो वो गैलरी तक ले जाने की और लाने की मेहनत क्यों होती। कभी कभी दिमाग बाद में आता है। और अब मैं नहाकर आ चुकी हूँ, पूजा भी कर ली है, उसके बाद में अब लग चुकी हूँ मैं खाने की तैयारी में। तो मैंने यहाँ पर राजमा उबाल लिए हैं, साथ में आलू भी उबाल ली है। तो मैं बना रही हूँ राजमा आलू की सब्ज़ी, क्योंकि आज कोई हरी सब्ज़ी भी नहीं थी और कोई सब्ज़ी समझ में नहीं आ रही थी, दाल मुझे बनानी नहीं थी। इस वजह से फिर मैंने सोचा कि चलो राजमा रखे हैं तो राजमा ही बना लेती हूँ। इसी वजह से मैंने कल रात में ही डाल दिए थे उन्हें फुलाने के लिए। और सब्जी पक रही है, साथ ही साथ मैं दूसरे चूल्हे में रोटी सेंकती जा रही हूँ, ताकि दोनों काम हो जाएंगे। उसके बाद में बस चावल रह जाएंगे, तो फिर मैं चावल बाद में रख दूँगी, क्योंकि राजमा की सब्ज़ी बनाओ तो चावल सही लगते हैं राजमा की सब्ज़ी के साथ में। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी भी पक चुकी है, रोटियाँ भी बन गई हैं, बस मुझे थोड़े से चावल रखने हैं। दोपहर का खाना हमारा बन चुका है, तो आ जाइएगा आप लोग भी, आकर खा लीजिएगा खाना। और मैं भी जा रही हूँ खाना खाने के लिए। और आज धूप में बाजरा डाला था सुखाने के लिए, जो इस बार की फसल का बाजरा कट के आया है वो, तो इकट्ठा करके नहीं डाला है। कुछ बोरियां आज डाल दी थी धूप दिखाने के लिए, और कुछ कल भी डाली थी। इस तरीके से 2-3 दिन बराबर डालेंगे तो सूख जाएगा बाजरा। और ऐसे ही थोड़ा बहुत हरा या कच्चा कड़े आता है, तो बाई चांस बोरियों में रखा रहे ना धूप दिखाओ तो फिर वो अंदर ही अंदर ख़राब हो जाता है। और अब ये ले जा रहे हैं नीचे। और ऊपर वाली छत में डाला था, ऊपर वाली छत के भी ऊपर जो जीने की छत है छोटी सी मुमटी, उसमें डाला था, ताकि जो कुत्ता है ना, हमारे घर का ही कुत्ता बहुत ज़्यादा परेशान करता है। अगर कोई अनाज वगैरह डाल देते हैं तो वो पूरे में फैलाता है, इस वजह से उसमें ही डाला था जीने के ऊपर।
और लाइट नहीं आ रही थी, दूसरा अंदर मच्छर काट रहे थे। तो शाम को मैं यहाँ निकल आई हूँ अपने गेट के यहाँ, और ये देखिएगा यहाँ पर आने के बाद तो एक अलग ही खुशी मिलती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस टाइम मुर्गा केस के फूल खिले हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जब यहाँ खड़े हो जाओ तो। एक तो इतना बड़ा है, इतना बड़ा, ये तो बहुत छोटा है, वहाँ पे बहुत बड़ा है। पर ये है जितने बड़े बड़े हो गए कि जो नीचे पेड़ लगे थे ना वो सारे पेड़ दब गए, गुड़हल का पूरा दब गया, कनेर का मैं लगाया था उसका तो पता ही नहीं चला कहाँ गया, सारे पेड़ों को इन्होंने दाब दिया, बढ़ते चले जा रहे। कनेर की में धूप ही नहीं लगा तो है। और अब हो चुकी है शाम, तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ शाम की संध्या आरती। और फ्रेंड्स, आप में से काफी लोग कल कमेंट कर रहे थे कि दीदी जो आपने बेड खरीदा है उसके क्या प्राइस है, कितने में आपको ये बेड मिला है। तो मैंने सोचा कि काफी लोगों ने पूछा था, तो मैंने कहा मैंने सोचा कि सब कमेंटों का जवाब देने से अच्छा मैं कल ब्लॉग में खुद ही आपको बता दूंगी प्राइस कि कितने का मिला है मुझे। तो मैं आपको बता दूं, ओनली बेड के प्राइस बताती हूँ पहले तो ओनली बेड हमें मिला है 13,000 रुपए में, और जो गद्दे आए हैं इसके साथ में उन गद्दे का प्राइस है 6,000 रुपए। तो टोटल हमें गद्दे और बेड दोनों मिले हैं 19,000 रुपए में। और इस टाइम अभी जिस दुकान से लाए थे उसमें ज़्यादा स्टॉक था भी नहीं, अभी सहारक आ रही है कि शादियों की वजह से और ज़्यादा फिर स्टॉक आ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा सामान आ जाएगा, लेकिन अभी इतने ही थे, लिमिट के बेड थे, तो इन्हें यही सही लग रहा था। और दूसरी बात, ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है जहाँ पर हम लोग जाते हैं मार्केट करने, तो छोटी ही मार्केट है, उसी हिसाब से दुकानें हैं, तो फिर यही सही लग रहा था इन्हें, तो यही ले आए थे। मुझसे भी इन्होंने कॉल में पूछा था कि ये बेड सही लग रहा है कि नहीं, तो मुझे भी ये सही लग रहा था। तो बस हमें ये 19,000 का मिला है गद्दे समेत। और यहाँ पर मैं टैबलेट ले रही थी तो ये आ गए हैं, ये बोल रहे थे दिखाओ कितनी बची हुई है अभी आयरन और ये कैल्शियम वगैरह की टैबलेट, तो वो देख रहे थे, तो फिर ये बोल रहे हैं कि लाओ मैं ही निकाल के दे देता हूँ। और फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं रात के 10, और आज का ब्लॉग मैं यहीं पर करती हूँ एंड। मिलती हूँ आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और हाँ, अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो मेरा चैनल तो वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे जो न्यू ब्लॉग हैं आप तक यूं ही पहुंचते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।